हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही आर के परिवार में। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था संज्ञा से लेके अव्यय तक। उसके ही मैंने आपको बताया था कि उसमें काफ़ी टॉपिक हैं जो हम उसके अंदर ही कवर करेंगे, इसलिए ये चैप्टर काफ़ी टाइम में ख़त्म होगा, जिसमें से हमने कुछ तो टॉपिक इसके कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ टॉपिक हमारे रह गए हैं वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें ही हमने इस चैप्टर में जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था विशेषण। विशेषण में जहां हमने रोका था, जिस टॉपिक को लास्ट टाइम रोका था या रुके थे हम, तो उसके आगे ही हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले आपने कोई बच्चा न्यू जुड़ा तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन प्रेस कर और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ही टॉपिक, क्या विशेषण। विशेषण में मैंने जब ये टॉपिक जब स्टार्ट हुआ था मैंने कहा था कि विशेषण किसे कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं सब, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। मैंने इसके भेद भी बताए थे और इसके एग्जाम्पल भी दिए थे कि हम एग्जाम में अगर इस तरह का वाक्य आ गया, आपसे विशेषण पूछने के लिए वाक्य आ गया एग्जाम में, तो आप कैसे पहचान करोगे। मैंने इसके भी आपको एग्जाम्पल बता दिए थे और इसके हम जो पढ़ रहे थे, इसके हम पढ़ रहे थे भेद, जो मैंने आपको बताया था कि इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैंने चारों के नाम बताए थे और उसको ही एक एक करके हम डीपली से पढ़ रहे थे। जो सबसे पहले है सर्वनामिक विशेषण, हम उसे ही पढ़ रहे थे। सर्वनामिक विशेषण में हमने जो जहाँ रोकी थी इसमें क्लास, तो हमने वहाँ पे क्या कहा था कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से सर्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक मौलिक और यौगिक। हमने यहीं ही अपनी क्लास स्टॉप कर दी थी। चलिए उसके ही आगे हम देखते हैं एक एक भेद उठा के। मौलिक और यौगिक में जानते हैं कि क्या क्या किन किन कैसे मतलब किस तरह के विशेषण होते हैं, किस तरह के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए पहले देखते हैं हम मौलिक। मौलिक सार्वनामिक विशेषण। क्या? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अगर हम इसके परिभाषा या डेफिनेशन की बात करें कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण को ही क्या कहते हैं, मतलब किन्हें कहते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण को, तो हम इसकी बात करें कि मौलिक जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं, वे सर्वनाम विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। चलिए अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि लिखेंगे कैसे, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सर्वनाम बिना रूपांतर के, बिना रूपांतर मतलब बिना रूप के चेंज करे हुए, बिना ही अंतर के रूप के चेंज करे हुए मौलिक रूप में जो संज्ञा से पहले
आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें ही हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं, ये होते हैं हमारे यह, वह, कोई। क्या होता है? यह, वह, कोई। ये शब्द क्या होते हैं? हमारे 3 मौलिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। क्लियर है? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ये वाक्य की बात करें कि एग्जाम में किस तरह से वाक्य आ सकता है और आपसे पूछ सकता है, तो किस तरह के, चलिए देखते हैं। यह घर मेरा है। क्या है? यह घर मेरा है। तो क्या हो गया? ये जो है, पहले मैंने क्या कहा था कि संज्ञा से पहले, आप सबसे पहले क्या देखोगे कि संज्ञा से पहले बताया है कि संज्ञा से पहले आकर जो विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है? तो यहाँ पर यह घर मेरा है, तो यहाँ पे हमारा संज्ञा शब्द क्या है? घर। क्या है? ये क्या है? संज्ञा। घर क्या है? संज्ञा। और इससे ही पहले जो आता है वो होता है हमारा सार्वनामिक। क्या होता है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है? पहचानोगे? अगर हम इसके ही तरह, अगर यहां कर लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें कि कोई आदमी रो रहा है। ये क्या है? दूसरा एग्जाम्पल कि कोई एग्जाम में आ जाए कि कोई आदमी रो रहा है, आपसे पूछ लिया जाए बताइए इसमें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कौन सा है, तो आप क्या करोगे? पहले आप सबसे पहले देखोगे कि संज्ञा क्या है। संज्ञा क्या है? आदमी। क्या है? ये हमारी संज्ञा। फिर क्या करोगे कि संज्ञा से पहले ही इसकी परिभाषा में क्या बताया था? संज्ञा से पहले आकर जो विशेषता बताते हैं वो शब्द हमारे क्या कहते हैं? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। तो कोई जो है हमारा क्या है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है? अब आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से मौलिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं और कैसे कैसे। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आगे का भेद कौन सा था? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब क्या है? कौन सा होगा? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अगर हम इसकी बात करें कि यौगिक जो होते हैं सार्वनामिक विशेषण, उन्हें क्या कहते हैं? जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं
उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्लियर है? मतलब जो मौलिक होते हैं वो बिना रूपांतर के होते हैं, और ये क्या होते हैं यौगिक? रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्लियर है? अगर हम इसमें बात करें कि कैसे कैसे शब्द होते हैं वो, जैसे ऐसा, ऐसा, कैसा, ऐसा कैसा, जैसा, ऐसा कैसा, जैसा। क्लियर है? ये कैसे शब्द हैं हमारे? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसमें, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, कैसा घर चाहिए, मतलब कैसा घर चाहिए, उसमें ही हमारी डेफिनेशन परिभाषा में ही बात कर रहे हैं। सर्वनाम में रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं यौगिक। इसमें जो विशेषता बताया जा रहा है, इसमें घर के ऊपर, घर क्या है हमारे? एक संज्ञा शब्द है। इसकी ही क्या विशेषता बताई जा रही है कि हमें जो घर चाहिए वो कैसा चाहिए, तो कैसा डिपेंड है? इसी सब पे पूरा ही हमारा डिपेंड है। कौन? उसका संज्ञा शब्द, कि कैसा घर चाहिए, घर चाहिए। अगर हम इसकी बात नहीं करें, इसे बोले घर चाहिए, पता नहीं कैसा है किस पे, तो पूरा ही हमारा वाक्य किस पे निर्भर है? कैसा। तो क्या होगी? संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें ही यौगिक कहते हैं। तो बात करी हमने कि कैसा, कैसा क्या है? एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है? दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसा देश वैसा भेष। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा यौगिक कौन सा होगा? तो ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है? ये हो गया हमारे सार्वनामिक विशेषण के दोनों भेद कंप्लीट। अब आगे देखते हैं हम कौन सा भेद था, उसका तीसरा ही भेद क्या है हमारे विशेषण का? गुणवाचक विशेषण। उसके बारे में देखते हैं। चलिए, आगे ही तीसरे भेद की बात करें। तीसरे ये हमारा गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म स्वभाव का बोध कराते हैं
बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण क्या, आपका नाम से ही पता चल जाएगा। गुण मतलब किसी की गुण क्या बोध, मतलब किसी के गुण को बताया जाना। वह वाक्य जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण का स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है? अगर हम इसके भेद की बात करें, इसके अनेक प्रकार होते हैं। अनेक प्रकार होते हैं। इन्हीं प्रकार में हम देखेंगे कि गुणवाचक विशेषण शब्द। क्लियर है? चलिए, इसके क्या है? अनेक प्रकार होते हैं, मतलब कंफर्म नहीं है कि कितने होते हैं, अनेक होते हैं। पहले भेद की बात करें, कालबोधक। क्या? कालबोधक। काल मतलब समय का बोध। इसमें बात करें कि इसमें कौन कौन से कैसे शब्द होते हैं, गुणवाचक विशेषण शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे नया, पुराना, ताजा, मौसमी, खाने वाली मौसमी नहीं, मौसम वाला मौसमी, प्राचीन। क्लियर है? नया, पुराना, ताजा, मौसमी, प्राचीन, ये क्या होता है? कालबोधक गुणवाचक विशेषण होते हैं। नेक्स्ट की हम बात करें, रंगबोधक। रंगबोधक की बात करें, इसमें लाल, पीला, नीला, हरा आदि क्लियर है? चलिए आगे का देखते हैं, पहले इसे कंप्लीट कर लीजिए। थर्ड भेद की बात करें, स्थान बोधक। इसमें निचले, विचले, ऊपरले, क्लियर है? इसमें क्या शब्द आते हैं? निचले, बीच वाले को बिचले, ऊपरले। क्लियर है? आगे हम बात करें गुणबोधक। गुणबोधक की बात करें, जैसे भला, बुरा, भला बुरा, अच्छा, झूठा, कपटी, सच्चा,
पापी, न्यायी, सीधा, सरल। ये क्या है? गुणबोधक, मतलब किसी व्यक्ति के गुणों का, गुण वाले शब्द। क्लियर है? आगे की हम बात करें, दशाबोधक। दशाबोधक मतलब किसी की दशा का बताना, जैसे मोटा, पतला, युवा, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा आदि। ये कैसे हैं? मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा। अगर वाक्य में ऐसे शब्द मिलते हैं तो वो कौन सा है? हमारा गुणवाचक विशेषण में ही दशाबोधक का भेद। क्लियर है? या एग्जाम्पल में दशाबोधक नहीं आया, गुणवाचक विशेषण आया, तो क्या होगा? हमारा गुणवाचक विशेषण का होगा। क्लियर है? चलिए इसे उतारिए, आगे हम फिर करते हैं। चलिए नेक्स्ट की हम बात करें, दशाबोधक। लास्ट ही इसका क्या है? आकार बोधक। आकार बोधक की हम बात करें, जैसे गोल, गोल, चौकोर, लंबा, चौड़ा। इसमें मैंने बताया था पतला, मोटा। पतला, मोटा हमारे दशाबोधक में भी यूज होते हैं ये वाले शब्द, और हमारे आकार बोधक में भी होते हैं। पतला, मोटा, नुकीला, तिकोना, सुडौल आदि। ये क्या होते हैं? हमारे आकार बोधक। क्लियर है? ये होते हैं हमारे गुणवाचक जो संज्ञा, गुणवाचक जो विशेषण हैं, वो भी हमारा भेद कंप्लीट हो गया। अब लास्ट ही हमारी क्या है? संज्ञावाचक। संज्ञावाचक विशेषण मतलब तीसरा है। पहला हमारा सर्वनामी विशेषण था, दूसरा गुण, और तीसरा ही है हमारा संज्ञा। फिर लास्ट बचेगा हमारे परिणाम। क्लियर है? अब देखते हैं संज्ञावाचक विशेषण। चलिए संज्ञा, संख्या वाचक विशेषण। ये कौन सा है? तीसरा, विशेषण का तीसरा भेद। क्लियर है? चलिए संज्ञावाचक विशेषण, आपको नाम से ही पता चल गया होगा, संख्या। क्लियर है? संख्या तो क्या कहते हैं इसे? जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्या
संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है? मतलब जिसमें संख्या मतलब 1 2 3 या 1 तिहाई 2 तिहाई 3 चौथाई या चौथाई, ऐसे क्या होते हैं जिसमें संख्या का पता चले किसी भी चीज़ का, तो हम उसे कहते हैं संज्ञावाचक विशेषण। क्लियर है? इसके हम भेद की बात करें ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है? क्या है? निश्चित संज्ञावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण। क्लियर है? इसके जो भेद हैं हम इन्हें कल हम डीप से पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतने। लेकिन हम अगर आप लोग अगर आपके मन में किसी के मन में ये आ रहा है कि मैम तो कुछ ज़्यादा ही करा रही हैं, ये तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कुछ भी, तो मैं वहाँ तक आपको सिलेबस करा रही हूँ कि आप हर वैकेंसी में आप बैठ सको। मतलब हिंदी में से आप किसी भी वैकेंसी या किसी चीज़ का पेपर देने जाओ तो आप ये नहीं हो कि हमने ये नहीं पढ़ा। मैं हर लेवल की हर चीज़ लेकर चल रही हूँ, इसलिए ये मत सोचना कि ज़्यादा ही लंबा सिलेबस है।